नमस्कार। जब भी पति और पत्नी के बीच में वैवाहिक विवाद होता है और पति पत्नी आपस में डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वे ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आइए आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पति या पत्नी दोनों के लिए ही विवाह विच्छेद के कुछ आधार दिए हुए हैं जिन्हें न्यायालय में साबित करने से पति या पत्नी को विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त हो जाती है। इस संबंध में हम आपको एक बार पुनः यह बता दें कि बिना किसी आधार के विवाह विच्छेद की डिक्री न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए कि पति डिवोर्स देना चाहता है और पत्नी डिवोर्स नहीं देना चाहती है, या पत्नी डिवोर्स देना चाहती है और पति डिवोर्स नहीं देना चाहता है, तो इससे विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी सक्षम न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री तभी दी जाती है जब कोई आधार उपलब्ध हो और उस आधार को न्यायालय में भली भांति अच्छी तरह से साबित कर दिया जाए। और जब ऐसे आधार को न्यायालय में साबित कर दिया जाता है तो फिर पति या पत्नी के चाहने से कुछ नहीं होता है। यदि वे चाहें तो भी या ना चाहें तो भी न्यायालय द्वारा डिक्री दे दी जाती है। और चाहने न चाहने की बात यह है कि एक पक्ष तो डिक्री प्राप्त करना चाहता ही है, तभी तो वह डिवोर्स की याचिका दाखिल करता है। अब इस बारे में हम आपको यह भी बता दें कि विवाह विच्छेद के प्रत्येक मामले एक समान नहीं होते हैं, वे सभी अलग अलग होते हैं। विवाह विच्छेद के प्रत्येक मामले में जो तथ्य और परिस्थितियां होती हैं, उन्हीं के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री न्यायालय द्वारा दी जाती है। ऐसा कोई सामान्य तथ्य या परिस्थिति नहीं बताया जा सकता है जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा डिवोर्स की डिक्री निश्चित तौर पर दी जा सकती हो। जैसे मान लीजिए कि एक मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि पति को पत्नी यदि माता पिता से अलग रहने के लिए मजबूर करती है तो इस आधार पर न्यायालय द्वारा डिक्री दे दी जाती है। तो यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे मामले में भी इसी आधार पर न्यायालय डिवोर्स की डिक्री दे दे, क्योंकि हो सकता है उस मामले में परिस्थितियां कुछ दूसरी हों। इसे आइए हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है और वह सरकारी नौकरी कर रहा है और उसके पिता भी सरकारी नौकरी में हैं, और इस प्रकार से पुत्र दूसरे ज़िले में नौकरी कर रहा है और पिता किसी दूसरे ज़िले में नौकरी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बेटे का माता पिता के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। इसलिए पत्नी स्वाभाविक तौर पर पति के साथ ही रहना चाहेगी और रहेगी। इस मामले में पति पत्नी से यह नहीं कह सकता है कि वह उसके पास न रह करके उसके माता पिता के पास रहे। और यदि पति अपनी पत्नी से इस दशा में यह कहता भी है कि वह उसके पास न रहकर उसके माता पिता के पास जाकर रहे, तो यह इस मामले में उचित आधार नहीं माना जाएगा और इस आधार पर डिक्री मिलने की संभावना नहीं है। इसी तरह से इसी उदाहरण में मान लीजिए कि पिता रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद अपने बेटे के पास आकर रह रहे हैं, और अब ऐसी स्थिति में पत्नी यदि पति से कहती है कि वह उनके माता पिता के साथ नहीं रह सकेगी और अपने पति को माता पिता से अलग रहने के लिए दबाव डालती है, तो पत्नी का यह दबाव डालना उचित नहीं माना जाएगा। और फिर इस दशा में यदि पति इस आधार को न्यायालय में अच्छी तरह से साबित कर दे तो हो सकता है कि न्यायालय से उसे डिवोर्स की डिक्री प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि डिवोर्स के प्रत्येक मामले में तथ्य और परिस्थितियां एक जैसी दिखाई देती हैं लेकिन होती नहीं हैं। वे सभी तथ्य और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और वे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ही निर्भर करती हैं। इसलिए जब भी डिवोर्स की याचिका न्यायालय में दाखिल करें तो उस याचिका में आपको अपनी बात, अपने तथ्यों को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए और उस याचिका में ऐसा कोई तथ्य छूटना नहीं चाहिए जिसे आप न्यायालय में साबित करना चाहते हैं।
क्योंकि विवाह विच्छेद की याचिका में जिन तथ्यों का वर्णन आप नहीं करेंगे उसे न्यायालय में साबित करने का अवसर भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी विवाह विच्छेद की याचिका अपने अधिवक्ता से बनवाएं, अपने अधिवक्ता महोदय को सारे तथ्यों से अवगत करवाएं, उन्हें सारी चीज़ें बताएं, ताकि उस आधार पर विवाह विच्छेद की एक अच्छी याचिका तैयार हो और फिर उसके बाद उसे न्यायालय में पूरी तरह से साबित किया जा सके और डिवोर्स की डिक्री प्राप्त हो सके। तो ये थी प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। आगे की वीडियो में हम आपको विवाह विच्छेद से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।